Hello students, welcome back to my channel English classes Savita Shoran. Today in this video we will do chapter number 4, the cope and the anthem. What is the meaning of the cope, police and anthem? It is a type of a song. It means a song, एक ऐसा music. Let's start our lesson. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन हुई है जो आपने एक्सपेक्ट करते हो और उससे अपोजिट हो जाए, मीन्स जो हम चाहते हैं वो ना हो। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसी आयरनी ऑफ सिचुएशन से फेमिलियर हैं जो हमेशा ही आपको क्या करती है, जो आपको व्याकुल करती है, इम्प्रेसिंग जो परेशान करती है, जिससे हम घबरा जाते हैं, इस तरह की ही एक स्टोरी है यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में। और वो बच्चा क्या है, अपने आप के लिए शेल्टर ढूंढता है, मीन्स अकेला है, मदर फादर नहीं है, घर नहीं है, तो किस तरह से वो कोप को सरेंडर करना चाहता है, पुलिस के पास जाना चाहता है, लेकिन वो गलत काम करने पर भी उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। शॉपी इज़ ए होमलेस है, जॉब नहीं है उसके पास। होमलेस ये यहाँ पे इसके लिखा है, और जॉबलेस है मीन्स उसके पास कोई काम भी नहीं है। विंटर जो है, विंटर सीजन आ रहा है, और सोपी को क्या चाहिए, एक होम चाहिए, एक प्लेस तो चाहिए स्टे करने के लिए, ठहरने के लिए। सोपी कम्स टू ए डिसीजन, एक डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है, वो डिसीजन हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। शॉपी मूव्ड रेस्टलेसली, बिना रेस्ट किए, बिना रुके, मतलब बार बार वो हिल रहा है। कहाँ बैठा है, मेडिसन स्क्वायर में बैठा हुआ है, ये जगह का नाम है। वहाँ पे बहुत सर्टेन साइन दिखाई दे रहे हैं, सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। किस चीज़ के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, विंटर की। विंटर सीजन आ रहा है, आ गया है। जो बर्ड्स हैं उन्होंने साउथ फ्लाई स्टार्ट कर दिया है, मीन्स गर्म एरिए की साइड उड़ना शुरू कर दिया है। पीपल जो हैं, लोग चाहते हैं वहाँ पे वार्म कोट्स, नए कोट और गर्म कोट खरीद रहे हैं। एंड द सोपी भी मूव करता है रेस्टलेसली अपनी सीट के ऊपर पार्क में। और वो कहाँ बैठा हुआ है, एक पार्क में बैठा हुआ है और मूव कर रहा है, हिल रहा है अपनी सीट के ऊपर बैठ के। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज, जब आप देखते हैं कि वो ठंड से मतलब काँप रहा है, और तो ये सिंबल देखकर हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि भाई विंटर आ गई है, ठंड का सीज़न आ गया है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक डेड लीफ गिरता है, एक पत्ता गिरता है सोपी के पैरों के ऊपर। और जो ये एक स्पेशल साइन है, किस चीज़ का स्पेशल साइन है, कि जो विंटर है, जो सीज़न है वो कमिंग, मतलब आ गया था। इट वॉज टाइम, ये किस समय का क्या टाइम था, कि ऑल जो लोग हैं, जो मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले हैं, वो अपने आप को विंटर सीजन के लिए प्रिपेयर करें। सोपी का जो माइंड है वो अब रियलाइज़ कर चुका है इस फैक्ट को। रियलाइज़ मीन्स महसूस कर चुका है कि जो टाइम है वो हैड कम, समय आ गया है। किस चीज़ का समय आ गया है, कि वो अपने आप के लिए, अपने खुद की देखभाल करे, टू टेक केयर करे, और हिमसेल्फ और कोल्ड वेदर से अपने आप को बचाए। इसलिए वो क्या करता है, वो मूव कर रहा है, सोच रहा है बार बार, और अपनी सीट के ऊपर बैठा बैठा रेस्टलेसली बार बार अपना हिल रहा है रेस्टलेसली। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट सो, इट मीन्स सोपी की जो होप्स हैं, किस चीज़ के लिए, कि भाई वो कितना, सोपी की जो होप है वो ज़्यादा नहीं है, कि भाई वो उसको क्या क्या चाहिए, अलग अलग क्या क्या चाहिए, विंटर में क्या क्या चाहिए, वो नॉट हाई, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो किसके बारे में सोच रहा है, सिर्फ कि वो ना ये सोच रहा है कि वो सेलिंग करने जाएगा शिप के अंदर, और ना वो ये सोच रहा है कि भाई वो तो क्या करना चाहता है, साउदर्न की साइड मूव करना चाहता है। साउदर्न स्काईज की साइड मूव करने का मतलब है, और बे ऑफ नेपल्स की साइड मूव करने का मतलब है कि वो सेफ जगह के ऊपर जाना चाहता है। जो वो क्या करना चाहता है, 3 मंथ्स को स्पेंड करना चाहता है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ द साउदर्न स्काई,
और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स के बारे में नहीं सोच रहा है। वो तो क्या सोच रहा है कि 3 मंथ्स उसके प्रिजन में गुजर जाएं। प्रिजन मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रिजन मीन्स यहाँ पे है जेल, कि वो जेल में 3 मंथ्स उसके महीने 3 महीने गुजर जाएं, जो बहुत ठंडी के महीने हैं, जिसमें उसे अपने आप को सेव करना है। और उसको क्या मिल जाए प्रिजन के अंदर, व्हाट ही वांटेड, क्या वो चाहता था कि 3 मंथ्स फॉर फूड एवरीडे मिले, खाना मिले, दिन में खाना मिले और रात में उसको नाइट में सोने को मिल जाए। 3 मंथ्स अगर उसके सेफ हो जाते हैं नॉर्दर्न विंड से, तो वो बहुत मतलब, तो वो कहाँ है, सेफ फ्रॉम, जो वहाँ पे जाना चाहता है वो कॉप के पास, पुलिस के पास ठहरना चाहता है। दिस इज़ व्हाट शॉपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या है जो शॉपी चाहता है इसमें, मतलब इस संसार में सबसे ज़्यादा चाहता है कि शॉपी मुझे पुलिस पकड़ ले जाए और मैं जेल में रहूं, वहाँ मुझे खाने को मिल जाए और रहने को मिल जाए। 4 ईयर्स में ब्लैक वेल्स जो आइलैंड्स हैं वो विंटर होम के लिए फेमस हैं, कि वहाँ पे लोग जाते हैं। जो रिचर लोग हैं, जो रिच हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो क्या हैं, जो न्यूयॉर्क में प्लान करते हैं वहाँ पे फ्लोरिडा में घूमने का और शोर के ऊपर घूमने का, मेडिटेरियन सी के ऊपर घूमने का, विंटर में वहाँ पे लोग अपना प्लान करते हैं। शॉपी भी एक स्मॉल जो है प्लान करता है वहाँ पे जाने के लिए, उस आइलैंड पे जाने के लिए। एंड जो नाउ अभी जो समय है, द टाइम हैड कम, समय आ गया है कि मतलब उसका गुजारा नहीं हो सकता उस पार्क के अंदर। उसने अपना घर वो पार्क में ही बना रखा है, वो सीट पे ही बैठा रहता है। वो नहीं सोचता कि भाई एक न्यूज़पेपर के सहारे उसका पूरा, एक कोट है उसके पास जो लेग्स के ऊपर डाल लेगा, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन वो गर्म नहीं कर सकता उसको, इतना सा जो मटेरियल है वो गर्म नहीं कर सकता, वार्म नहीं कर सकता नाइट इन द पार्क के अंदर उसे पूरी रात में। ऐसे क्या है कि इस प्रकार जो शॉपी है वो थिंग सोचता है बार बार उस आइलैंड के बारे में। और वहाँ के जो प्लेसेस हैं, सिटी के प्लेसेस हैं, वो कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वो जा सकता है और वो फूड के लिए भी पूछ सकता है, खाने के लिए भी पूछ सकता है और बेड के लिए भी पूछ सकता है, रह भी सकता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उसको क्या करेंगे, वो दे भी देंगे उसे, वुड बी गिवन टू हिम, और वो मूव कर सकता है वन बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसकी टेक केयर भी हो सकती है, उसके लिए अच्छे से वो मतलब उसको रख सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक वेल आइलैंड है, लेकिन वो सोचता है कि वही सबसे बेटर है, मुझे तो वहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना उन लोगों के पास जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। शॉपी की जो स्पिरिट है वो अपने आप पे प्राउड करती है, उसकी जो आत्मा है वो अपने आप पे खुद के ऊपर प्राउड कर रहा है। और वो क्या चाहता है, वह किसी भी एनी प्लेस पे जा सकता है जहाँ पे सर्टेन थिंग्स उसको मिल जाएंगी, काम मिल जाएगा उसको करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर वो जा सकता है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, ही वुड हैव टू पे, उसे पे करना पड़ेगा फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो लोग उसकी हेल्प करेंगे उसके लिए उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और वो उसको कुछ काम करने के लिए कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि आपको, वो मनी के लिए नहीं कहेंगे कि आपको दे भाई हमें पैसा दो, हम आपको कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, हो सकता है वो उससे ना मांगे। लेकिन वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि आप अपनी बॉडी को वॉश करो, मीन्स आप डेली नहाओ, नहाने के लिए कहेंगे। वो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर मुझे देना पड़ेगा। और दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो मेरी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो ये सोचता है कि ऐसी मुसीबत मैं मोल नहीं ले सकता, और एक जो प्रिजन है वही एक बेटर प्लेस है रहने के लिए। प्रिजन में क्या है, रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स को मैं फॉलो कर सकता हूँ। प्रिजन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जेंटलमैन है वो अपनी, उसकी खुद की अपनी लाइफ होती है और वो अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकता है। शॉपी क्या कहता है, हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड पे जाने की का ही डिसीजन लेता है और एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं की साइड मुड़ जाता है। बस उसकी इच्छा है उस पे आइलैंड पे जाने की। क्या करता है शॉपी डज हिज बेस्ट, अपने मतलब हर रोंग कार्य करता है। वो सोचता है कहीं ना मैं कहीं गलत काम करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी। लेकिन उसकी सारी जो ट्रिक्स हैं, सारी जो प्लान हैं, वो क्या हो जाती हैं, वेन हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। उसका मतलब जो भी ट्रिक करता है वो कामयाब नहीं होता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, उसे फियर नहीं है है कि भाई, वो तो क्या सोचते हैं कि भाई ये तो पुलिस तो पकड़ेगी नहीं,
उसको पकड़ नहीं रही है, बार बार उसको वो जो हर्ट है वो सिक हो रहा है, मतलब परेशान हो रहा है अंदर से। किस लिए कि देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। वो सोचता है कि भाई बहुत ईजीली मेरे को पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, बहुत ईजीली मैं ऐसा काम करूँगा वो ले जाए। सबसे पहले वो क्या करता है, द मोस्ट प्लीजेंट वे, कि वो जाता है कहाँ पे, एक गुड डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएगा, फाइन रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे जाके खाना खा के वो वहाँ पे पैसे नहीं देगा। पैसे नहीं देगा तो क्या करेंगे वो लोग इस कोप को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन द कोप जो है उसको अरेस्ट कर लेगी। लेकिन क्या है, और फिर उसको जज के पास लेके जाएगा और आगे का फैसला जज सुनाएगा। और वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जज कहेगा कि इसको जेल में डाल दो। सोपी अपनी लीव सीट को लेफ्ट कर देता है और धीरे धीरे चलता है कहाँ पे, मेडिसन स्क्वायर के साइड, उस प्लेस की साइड जहाँ के ऊपर ग्रेट स्ट्रीट हैं, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गलियाँ हैं, ब्रॉड वेज हैं, और 5th एवेन्यू मीट है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो ए नेम ऑफ प्लेस। और वो जाता है, एक वाइड स्पेस है, ओपन स्पेस है, स्टार्ट करता है जाना ब्रॉड वेज की साइड, और वो स्टॉप करता है। कहाँ स्टॉप करता है, एक लार्ज रेस्टोरेंट में आप जाना, मतलब वहाँ उसके आगे स्टॉप करता है। और दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड, और उस जगह पे जहाँ पे उसको अच्छा खाना मिले, बेस्ट पीपल हैं वहाँ पे, लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी हाई क्वालिटी के हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, मीन्स एक 5 स्टार होटल में वो जाने की कोशिश करता है। और क्या सोचता है कि भाई मैं वहाँ चला जाऊँगा। सोफ़ी बिलीव करता है कि भाई मैं चला जाऊँगा, लेकिन वो कहता है कि मेरा लेग्स की जो ऊपर का एरिया है जो वो तो ऑल राइट है, सब ठीक दिख रहा हूँ, ऊपर से मैंने कोट पहना हुआ है, मेरा जो फेस जो है वो भी क्लीन है, और मैं मतलब जो कोट है वो एनफ है वहाँ जाने के लिए। और वो अब एक टेबल पे जाके बैठेगा और क्या बिलीव करता है कि दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि वो सफल हो जाएगा। सफल किस काम में हो जाएगा, क्या सोचता है कि वो जाके खाना खाएगा और जो ऑनर है रेस्टोरेंट का वो बुलाएगा और पुलिस उसको लेकर चली जाएगी जब वो उसको बिल पे नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, मतलब सब टेबल से जो ऊपर का पार्ट, जब हम सीट पे बैठते हैं तो हमारा मिड पार्ट, हाफ पार्ट जो ऊपर दिखाई देता है, वो कहता है कि वो अच्छा दिख रहा है। और वेटर जो है वो मेरे लिए आएगा और क्या लेकर आएगा, ब्रिंग हिम, जो भी मैं उसको ऑर्डर दूंगा वो लेकर आएगा और मुझसे पूछेगा। तो ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, वो पे क्या खाना पसंद करेगा, उसने मतलब अपने माइंड में ही सोच रहा है अपना होल डिनर के बारे में, मैं जाऊंगा, मैं क्या क्या खाऊंगा, इस तरह से उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत हाई हो गई है। रेस्टोरेंट में पीपल हैं, वो कह रहा है कि वही हो सकता है कि भाई वो मेरे ऊपर मतलब गुस्सा ना करे, वो नहीं चाहता कि मतलब रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उस पर गुस्सा करें। और जो बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड, पूरा खाना खा लेगा और वो हैप्पी फॉर द जर्नी, हैप्पी जर्नी हो जाएगी उसकी टू हिज विंटर होम, मतलब मैं अपनी जेल पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, शॉपी जो है उसको अब अंदर ही कदम रखने वाला है, फुट रखता है रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसी समय जो हेड वेटर है वो मतलब उसको स्टॉप कर देता है। उसके जो जूते हैं, शूज़ हैं, वो बिल्कुल ओल्ड हैं और जो कपड़े हैं वो भी उसे फटे हुए महसूस होते हैं, और उसको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। उसके मतलब वो रेडी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसका जो गेट कीपर जो है और जो हेड वेटर है, और वो उसको बाहर निकाल देता है क्विकली एंड क्वाइटली, चुपचाप उसको बाहर क्वाइटली एंड क्विकली, बहुत जल्दी से और चुपके से उसको वहाँ से एंट्री नहीं करने देता, बाहर से ही कहता है भाई नहीं, नो, आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फिर वो ब्रॉडवे के ऊपर चल पड़ता है, लंबी रास्ते पे चल पड़ता है। वो क्या देखता है कि ये बहुत ही इजी वे तो नहीं है वहाँ तक पहुँचना, मैं कैसे पहुँचूँगा। फिर वो कोई और दूसरा तरीका सोचता है, तो कॉर्नर पे फिर 6th एवेन्यू पे जाता है, उसी शॉप के ऊपर एक कॉर्नर पे एक शॉप है, वहाँ जाता है। उसके ऊपर ग्लास विंडो लगी हुई हैं, ग्लास विंडो, कांच के शीशे लगे हुए हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइट भी है वहाँ पे, एक पिक करता है, एक स्टोन को उठाता है और उसके ग्लास को तोड़ देता है उस शॉप के। तो जो पीपल लोग वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। जब कोप आ रही है, पुलिस आ रही है, उसको देखकर वो स्माइल कर रहा है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
वो कहते हैं, मतलब पुलिस वाला पूछता है कि वेयर इज़ द मैन, वो मैन कहाँ है जिसने ऐसा काम किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन, भाई वो कहता है कि आप नहीं सोचते कि क्या मैंने ये काम किया है। शॉपी कहता है फ्रेंडली है, बहुत हैप्पी है, और वो चाहता है कि भाई ये पुलिस वाला मेरी साइड आए और मुझे पकड़ कर जेल में ले जाए। लेकिन जो कॉप का माइंड है वो क्या कहता है, कंसीडर करता है शॉपी को कि जो मैन ब्रेक करेगा विंडो को, जो उसको तोड़ देगा, जो इसको मतलब जो हमारी विंडो को ब्रेक करेगा, वो क्या करेगा, वो नहीं चाहेगा कि भाई कहाँ मैं यहाँ खड़ा रहूँ। क्यों खड़ा होगा वो तो क्या करेगा, वो तो रन अवे हो जाएगा, रन कर जाएगा, भाग जाएगा। और जो पुलिस वाला है वो ये सोचता है कि भाई ये अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसने इस ग्लास को नहीं तोड़ा है, तो रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे मतलब नहीं भागता है। जो एक मनुष्य और है जो पुलिस को भागते हुए दिखाई देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भाग लेता है। उसको वो सोचता है कि इसी ने इस मिरर को तोड़ा है। वो पूरी स्ट्रीट के अक्रॉस जो है वो अनदर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहाँ से नाराज़ हो जाता है कि उसका दूसरा टाइम भी वो फेल हो गया है, अब भी वो नहीं पहुंच पाया जेल में। फिर वो एक और रेस्टोरेंट में जाता है। वो एक फ़ाइन रेस्टोरेंट है ब्रॉडवेज के ऊपर, लेकिन वो इतना रिच नहीं है, मतलब वहाँ पे इतना हाई स्टेटस नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के कपड़े पहनते हों, और भाई वहाँ पे वो ईजीली से एंट्री कर जाता है। वो वहाँ पे खाना भी खा लेता है और बैठ जाता है, सेट डाउन ऑन टेबल एंड सून ईटिंग ए बिग डिनर, और अपना डिनर करता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अपना खाना जो है वो फिनिश कर देता है। फिनिश करने के बाद क्या है, फिनिश कर देता है अपने खाने को, फिनिश करता है। और वो मनी के लिए जब पूछते हैं तो वो गेट बिजी होता है, कहता है कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, आप अपना काम करो, आप पुलिस को बुलाओ और मुझे अरेस्ट करवा दो। उसके बाद वो क्या कहता है कि वो जो ऑनर है वहाँ का रेस्टोरेंट का, वो कहता है कि नो नो नो, पुलिस की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक दूसरे अनदर वेटर को बुलाता है और क्या करते हैं, दोनों उसको थ्रू बाहर फेंक देते हैं और उसका लेफ़्ट ईयर जाके हिट हो जाता है रोड के ऊपर। अब धीरे धीरे वो खड़ा होता है और अपना चल देता है। वो ये सोचता है कि अपनी डस्ट को रिमूव करता है, अपने क्लोथ्स को क्लीन करता है, और फिर क्या सोचता है कि भाई हैप्पी ड्रीम जो है वहाँ प्रिजन में जाने का, जेल जाने का, वो तो बहुत दूर अवे है, फार अवे है, बहुत दूर है, मैं कैसे जेल जा सकता हूँ, पुलिस वाले मुझ पर बिलीव ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक स्टैंडिंग है, नियर बाई एक कोप खड़ा है, एक पुलिस वाला खड़ा है, वो हंस रहा है उसको देखकर, और फिर मतलब वो अपना वॉक अवे दूसरी साइड चला जाता है। शॉपी भी अपना दोबारा से चलना शुरू कर देता है खड़ा होकर, और फिर वो एक स्टॉप करता है एक थिएटर के सामने। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सिटी है जहाँ पे स्ट्रीट हैं, ब्राइट है, रोशनी है, और जहाँ पे कौन है, जो हर्ट्स आर मोर जॉयफुल, भाई थिएटर है, लोग घूमने आए हैं, मूवी देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, बहुत खुश लोग हैं वहाँ पे, जो वो उसके अपने जो आसपास देख रहा है। वहाँ पे वीमेन हैं, मैन हैं, जो इन रिच वार्म हैं, वार्म क्लोथ्स उन्हें पहने हुए हैं, अपना हैप्पीली जो है वो विंटर को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक सडन फियर जो है वो कोच शॉपी उस शॉपी को पकड़ता है, किसका, कि नो, क्या फियर है उसके मन में कि कोई भी कॉप, कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उसको पकड़ के पुलिस मतलब जेल में नहीं डाल रही है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग। वहाँ पे एक कोप खड़ा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उसी के सामने आके खड़ा हो जाता है थिएटर के पास, और भी कुछ समथिंग एल्स ट्राई, वो सोचता है कि कुछ और ट्राई करता हूँ। क्या करता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है, शाउटिंग करना शुरू कर देता है वहाँ पे आके। अब वो शाउटिंग कर रहा है तो ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो फिर क्या होगा उसके लिए। वो ये सोचता है कि पुलिस वाला मुझे लेकर चला जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस वाला क्या करता है, टर्न बैक कर लेता है, अपनी पीठ बदल लेता है, वहाँ से मुड़ जाता है और चला जाता है। सोचता है कि ये तो कौन है, एक कॉलेज बॉय है और ये तो ऐसे ही चिल्ला रहा है, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए किस लिए पकड़ना है इसको, ये थोड़ी सी देर यहाँ पे चिल्लाएगा और उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। देन देयर इज़ नो नीड टू अरेस्ट हिम। तो शॉपी वहाँ पे क्वाइट हो जाता है बेचारा, थोड़ी देर चिल्लाता है, और फिर भी उसको ये जो है बार बार जो ये इंसिडेंट हो रहा है वो टच हो रहा है, उसे फील हो रहा है कि क्यों पुलिस मुझे नहीं पकड़ रही है।
ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड के बारे में सोचता है बार बार। वो सोचता है कि आइलैंड तो इतना दूर हो गया है, एज फार एज ए स्टार, एक स्टार की इतना दूर हो गया है। वो अपना पुल करता है, अपने कोट को पुल करता है, और जो विंटर है वो बहुत कोल्ड हो गई है, बहुत ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। जो वो एक मनुष्य को देखता है शॉप के ऊपर उसी समय जो बाय कर रहा है न्यूज़पेपर, तो वो वहाँ पे उसका एक अम्ब्रेला रखा हुआ है, और वो अम्ब्रेला को क्या करता है, उसको उठा के बाहर चला जाता है, और मतलब स्लोली स्लोली उस शॉप से निकल जाता है। मैन उसको फॉलो करता है, कहता है भाई माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला दो। तो वो शॉपी कहता है कि भाई डोंट यू, आप पुलिस को बुला लो, मैंने आपका अम्ब्रेला चुरा दिया और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। वो कहता है कि यूअर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल ए कोप। वो क्या सोचता है, क्योंकि वो जो अम्ब्रेला था वो उस मनुष्य का भी नहीं था, उसे भी किसी और जगह से मिला था। वो कहता है कि अगर ये आपका है तो आप ले लो, पुलिस मत बुलाओ। उस मनुष्य ने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा कि ये जो बच्चा है ये पुलिस मेरे लिए बुला रहा है, मुझे पकड़वाएगा, क्योंकि ये अम्ब्रेला मुझे मिला था और ये सोच रहा है कि मैंने चोरी की है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये अम्ब्रेला मेरा भी नहीं है, आप इस अम्ब्रेला को ही लेके चले जाओ। वो दुखी हो जाता है मनुष्य आराम से चला जाता है। अब शॉपी क्या करे, शॉपी उसको अम्ब्रेला को थ्रो कर देता है और दोबारा से फेल हो जाता है, और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन को कहा कि भाई यू नो दिस थिंग व्हाट हैपन, भाई क्यों हुआ है ये, जो अगर ये अम्ब्रेला आपका है तो आप इसको ले जाइए। वो सॉरी बोल देता है उसके लिए, और फिर वो क्या कहता है कि मुझे मॉर्निंग में रेस्टोरेंट में मिला था, यही है, अगर आपका है तो आप इसको ले जाइए। तो शॉपी कहता है कि हाँ ठीक है मेरा है, बहुत ही एंगर में गुस्से में चिल्लाता है, और जो अम्ब्रेला है उसको हरी रवे एंड जो अम्ब्रेला मैन है वो चला जाता है अपना। और कोप जो है हेल्प डे लेडी, उस समय जो पुलिस वाला है वो एक लेडी की हेल्प करना शुरू कर देता है। और शॉपी कहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर देता है, ईस्ट साइड में वॉक करना स्टार्ट कर देता है। वो उस अम्ब्रेला को थ्रू कर देता है और उसको मतलब गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसको फेंक देता है। उसके बाद क्या होता है, वो जब वो कोप की साइड मतलब देखता है तो सोचता है कि भाई मैं क्या करूं, अभी मुझे ये पुलिस वाले हैं, ये पकड़ते नहीं हैं, मैं गलत काम कर रहा हूं, इवन देन दे आर नॉट अरेस्टिंग टू मी। विश करता है वो अरेस्ट कर लो भाई मुझे। वो क्या सोचता है कि ये मुझे क्या सोच रहे हैं, मैं इनको क्या दिखाई दे रहा हूँ, मैं तो एक राजा की तरह से इनको दिखाई दे रहा हूँ कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, डोंट रॉन्ग, और मुझे मेरे हर गलती को वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। एट लास्ट में क्या करता है, शॉपी केम टू द क्वाइट, उस स्ट्रीट में आ जाता है, साइड में वहीं सिटी में ही, और वो अपने आप को क्या करता है, वॉक करना स्टार्ट कर देता है साउथ की साइड, साउथ वर्ड ऑनवर्ड मेडिसन स्क्वायर में। ही वॉज गोइंग होम, अब वो घर जा रहा है, और उसका घर क्या है, वो पार्क ही उसका घर है, जिसकी सीट के ऊपर बैठ के वो सारी रात पार्क में बैठा रहता है, और सीट इन द पार्क, वो पार्क में बैठता है और उसी को ही वो अपना घर है उसका, और सीट पे बैठ जाता है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद क्या होता है, शॉपी वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, अपने उसका एक घर होता है, वहाँ से गली में से जब गुजर रहा होता है तो वहाँ पे विंडो में से उसे एक म्यूज़िक सुनाई देता है। और वो म्यूज़िक किस तरह का म्यूज़िक है, वो मतलब वो उसका सुना हुआ म्यूज़िक है जिससे वो फेमिलियर है। उसको देखकर वो अपना मूड चेंज कर लेता है, सोचता है कि भाई मैं भी एक अच्छा बच्चा बनूंगा, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, गलत जो काम है वो मैंने सोचे, अब मैं नहीं सोचूंगा। उस जो मून है वो बहुत ही पीसफुल है और ब्राइट है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो बर्ड्स की भी आवाज़ को सुन रहा है। और उसके बाद क्या होता है, शॉपी जो है वो बहुत लंबे समय तक मतलब अपने आप को सोचता है कि अब मुझे अच्छा बच्चा बन जाना चाहिए मुझे। फिर वो क्या कहता है कि भाई वो उस घर को देखकर वो अपना पुराना बचपन का, उसकी मदर सो थी, मैं उसके फादर मीन्स उसके फैमिली मेम्बर के साथ रहता था, बहुत सारे फ्लावर्स थे, मेरी यहाँ हाई होप्स थी, मेरे फ्रेंड थे, मेरे क्लीन क्लोथ्स थे। उस घर को देखकर उसको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं ऐसे। उसके बाद क्या होता है, वो मतलब अंदर से एक सिक फियर हो जाता है उसको कि भाई पुलिस तो मुझे पकड़ने वाली नहीं है, मैं अपने आप को, मैं मेरी अपनी
सोल को ही चेंज कर लेता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बन जाता हूँ। मेरी जो रॉन्ग डिज़ायर हैं, जो डेड होप्स हैं, मैं उनको फिर से उठाता हूँ। जो मैंने दिन ख़राब किए हैं उनका मैं यूज़ करता हूँ, आने वाले टाइम का मैं यूज़ करूँगा। इस तरह से वो सोचता है। जब वो ये सोचता है तो उसी मोमेंट में उसका जो हार्ट है वो चेंज के लिए आंसर देता है कि भाई हाँ, आपको चेंज हो जाना चाहिए, और वो अपनी फ़ाइट करता है वो अपनी लाइफ से चेंज के लिए। तो वो अपने आप को पुल करता है, कहाँ पे जो मड है, कीचड़ में जो धंसा हुआ है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, और एक ही वो मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो एक अपना खुद के अस्तित्व का एक मैन बनना चाहता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर वॉज टाइम, वहाँ पे एक समय है, किस चीज़ का समय है कि ही वॉज यंग एनफ, यंग है, एनफ है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, अपने ओल्ड पर्पज़ को फुलफ़िल कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, और जो स्वीट म्यूजिक है उसको सुनकर वो अपने चेंज करने का। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द कोप एंड द एंथम, मीन्स जो एंथम, जो म्यूजिक उसने सुना, जो सॉन्ग उसने सुना, उसको सुनकर ही उसने ये सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ का जो स्टाइल है उसको मैं चेंज करूँगा। ही वुड शॉपिप हेल्थ, और वो महसूस क्या करता है कि क्विकली अराउंड बोर्ड, वो अपना मतलब वहाँ से अच्छे वही कपड़े पहन के अच्छा से मतलब मूड चेंज करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, अपने मैनर्स को चेंज करके अच्छा बच्चा बन जाता है। लेकिन उसी समय क्या होता है, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आप क्या कर रहे हैं घूम के यहाँ पे, एक पुलिस वाला आके उससे पूछता है। जब उसने सोचा है कि मैं अच्छा बन जाऊँ, जब उसने माइंड सेट कर लिया है, तो एक पुलिस वाला पीछे से आता है और उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं आप, और कहता है कि आप क्या ये सोचते हैं कि मैं आपके ऊपर बिलीव करूंगा, नहीं, मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं करूंगा। और वो पुल करता है, खींच ले जाता है अपनी स्ट्रेंथ से शॉपी को, और शॉपी उससे आर्गूमेंट करता है कि भाई आप, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ। और वो क्या सोचता है कि संदिग्ध संदेह कर लेता है कि ये गलत इरादे से घूम रहा है यहाँ पे। वो कहता है कम अलोंग एंड सेट द कोप, कोप कहता है कि आओ मेरे साथ, आप आइए, आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। और जब वो नहीं चाहता था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, जब वो चाहता था तो उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो वो 3 मंथ्स प्रिजन में उसको जाना पड़ा। कहाँ पे, ब्लैक वेल आइलैंड में। सेट द जज टू शॉपी नेक्स्ट मॉर्निंग को शॉपी ने को क्या ऑर्डर मिले कि आप अब 3 महीने के लिए जेल जाएं। जब उसको जेल मिली, जब वो जाना नहीं चाहता था, और जब वो जाना चाहता था तो उसको ले जाया नहीं गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू understood everything, then you like, share and subscribe this channel. Okay, bye.